नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। नाबालिग भक्त के साथ रेप के मामले में आज अदालत आसाराम का पूरा हिसाब किताब करेगी और अगर आसाराम दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि 25 साल बाद हाईकोर्ट किसी आरोपी की सजा का ऐलान जोधपुर जेल के भीतर से करने वाली है। आइए देखते हैं कि क्या है आसाराम की क्राइम कुंडली। प्रत्यक्ष देख ले, नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया हमने, देखा कैसा कैसा है। 13 तारीख को जो है अंतिम निर्णय के लिए 25 अप्रैल 2018 तय। इस पूरे ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से समय समय पर विभिन्न प्रार्थना पत्र जमानत के लिए पेश किए गए और अभियुक्त आसाराम की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष, ट्रायल कोर्ट के समक्ष टोटल 6 प्रार्थना पत्र पेश किए गए, 6 ही खारिज किए गए। वैसे तो आसाराम पर जमीन हत्याने, हत्या से लेकर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन जिस गुनाह की सजा का ऐलान होना है वो उन लोगों के लिए नजीर होगी जो अंधभक्ति में आसाराम जैसे बहरूपियों को भगवान का दर्जा दे देते हैं और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि अभी भी आसाराम के हजारों ऐसे भक्त हैं जो उसे भगवान मानते हैं। उन्हें आसाराम मासूम के साथ रेप का आरोपी तक नजर नहीं आता, बल्कि अभी भी वो निर्दोष और बड़ी साजिश का शिकार नजर आता है। लेकिन हमारे बापूजी की जैसे बुराई टीवी में दिखाई है, ऐसे ही अच्छाई भी दिखाओ। जब हमारे बापू सच्चे हैं तो सच्ची बातें टीवी में दिखाओ दुनिया को। बहुत खुशी हो रही है हमें तो। हमारे बापू अंदर आएंगे, सत्संग सुनाएंगे, सबको दर्शन देंगे आके। बापूजी पूरे निर्दोष है और सभी अच्छे बातें मीडिया वालों ने टीवी पर दिखाना चाहिए। जैसे कि बापू को बदनाम करने के लिए जितना दिखाया था ना, तो उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी बातें बताओ। अंधभक्ति और अंधी आस्था का आलम ये है कि जोधपुर पुलिस भी फैसले वाले दिन को लेकर अलर्ट है। खुद जोधपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले के दौरान आसाराम को जेल से अदालत न लाने की याचिका लगाई थी, ताकि सजा मिलने की सूरत में उसके भक्त बड़ी हिंसा पर आमादा न हो जाए। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही अदालत लगाने का फैसला किया है। आसाराम को नाबालिग से रेप के आरोप में सजा सुनाई जाएगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में 25 साल बाद किसी आरोपी की पेशी होगी। इससे पहले 80 के दशक में जेल में बनी थी स्पेशल कोर्ट। 4 सालों तक ऑपरेशन ब्लू स्टार के 365 आरोपियों की सुनवाई हुई थी। जेल से शिफ्ट करने के बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया था। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में अब तक जोधपुर की जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू के खिलाफ जो मामला चल रहा था उसमें सुनवाई पूरी हो गई है। अब अदालत 25 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अपना फैसला देने वाली है। सबसे बड़ी राहत उनके भक्तों के लिए ये कही जा सकती है, क्योंकि अब तक केवल पेशियों पे ही उन्होंने अपने गुरुजी को जाते देखा। ये जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर का नजारा है। यहाँ पर वेटिंग रूम है ये एक तरह से, लेकिन इन्होंने अपने गुरुजी हैं उनकी तस्वीर लगा रखी है। हर रोज यहाँ आते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से। आपको बता दें कि आसाराम को उसके जिस सबसे बड़े गुनाह की सजा सुनाई जानी है वो मामला साल 2013 का है। आरोप है कि जोधपुर के ओसिया रोड स्थित मनई आश्रम में आसाराम की पूजा करने वाले एक परिवार की नाबालिग के साथ रेप किया था। 16 साल की नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। आसाराम के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में वो पढ़ती थी। शाहजहांपुर की रहने वाली लड़की 12वीं की छात्रा थी। 20 अगस्त सत्संग से भागकर पिता के साथ दिल्ली आई थी। दिल्ली के कमला नगर थाने में उसने रेप की शिकायत दर्ज कराई। 15-16 अगस्त की रात को उसे हॉस्टल से जोधपुर बुलाया गया। बंद कमरे में उसका यौन शोषण किया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। 20 अगस्त को कमला नगर में 0 नंबर FIR दर्ज कराई गई। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने आसाराम और उसके जोधपुर आश्रम के 4 कर्मचारियों के खिलाफ 6 नवंबर 2013 को ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसके बाद नाटकीय तरीके से इंदौर के आश्रम से करीब 8 घंटे तक इंतजार करने के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को रात करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया था। 2014 को आसाराम पर आरोप तय हुआ, जिसमें 58 लोग की गवाही हुई। 6 अगस्त 2016 को 44 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच 12 पेज का पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया।
49 दिनों की जिना के बाद 160 पेज के दस्तावेज पेश किए गए। 4 अक्टूबर 2016 को आसाराम और उसके दूसरे आरोपियों के बयान दर्ज हुए। आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। तो आसाराम ये हैं जो जिन पर मेन एलिगेशन है, बाकी जो एक्यूज हैं उन पर उसका कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन। सजा होगी तो लाइफ तक हो सकती है, एक्विटल हो जाएगा तो एक्विटल हो जाएगा। और यदि 376 नहीं मानकर अगर उसको किसी अन्य छोटे उसमें जाएंगे तो और भी कम सजा भी हो सकती है। आसाराम के सबसे गंदे आरोप के मुख्य किरदार सामने आए, जिसमें आसाराम का विश्वास पात्र रसोईया प्रकाश, आसाराम का सेवादार शिवा और तीसरा छिंदवाड़ा आश्रम के हॉस्टल की वार्डन शिल्पी थी, जिसमें प्रकाश ही आसाराम का मोबाइल रखता था और मोबाइल से ये शिवा और शिल्पी को संपर्क करता था और ये लोग आसाराम के पास लड़कियों को भेजते थे। पुलिस को मोबाइल से बातचीत के पुख्ता सबूत भी मिले। ये सबूत इतने पुख्ता हैं कि देश के बड़े से बड़े वकील भी आसाराम को जमानत तक नहीं दिला पाए। कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह की और भी सारी स्थितियां बताई और भी मौके की बताई कि जैसे कि पुराना शहर है, यहाँ पर चारों ओर क्लाउड रहता है तो जन माल की हानि हो सकती है और इससे यदि जेल में सुनवाई का आदेश पारित होता है तो उससे इनको कोई क्षति नहीं होगी और जो भी फैसला होगा वो है। और जेल में यदि आदेश सुनाते हैं तो उस पर इस मुकदमे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आसाराम अच्छी तरह से जानता है कि उसके जेल से छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो अपने भक्तों को चिट्ठी लिखकर भगवान से रिहाई के लिए अपील कर रहा है। आसाराम ने जेल से ही अपने भक्तों को चिट्ठी लिखी है। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वीरेश पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से पीड़िता के घर के बाहर मौजूद हैं और इसके अलावा मुंबई से हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरेगांव में आसाराम का जो आश्रम है उसके बाहर से। सबसे पहले प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि 8 बज चुके हैं। ऐसे में इस वक्त आप किस तरीके की हलचल वहां देख पा रहे हैं? क्या कोई पहुंचा अब तक वहां? प्रशांत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि 2013 में आसाराम पर रेप का आरोप लगा था और आज इस केस में फैसला आना है। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, भले ही आसाराम इस वक्त जेल में बंद हो और आज फैसला आना है, लेकिन शिष्यों की जो आस्था है अभी भी आसाराम पर कम नहीं हुई है। इस वक्त क्या हलचल आप वहां आश्रम में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर गोरेगांव आश्रम की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। कई लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं कि उनके जो गुरु हैं उनकी जल्दी रिहाई हो जाए। अगर यहाँ पर बात करें इस आश्रम के गेट पर तो एक पोस्टर लगाया हुआ है, उस पर लिखा है कि भगवान बुद्ध पर भी आरोप लगे थे, तो कई महापुरुषों पर आरोप लगे हैं और उसी तरह का आरोप आसाराम बापू पर लगा है और कहीं न कहीं उनको एक विश्वास है कि आज आसाराम बापू की रिहाई होगी और इसको लेकर बड़ी संख्या में जो आज उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर ये आश्रम का आपको दृश्य दिखाएं। देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आज आसाराम बापू की रिहाई जल्द हो जाए, क्योंकि 4.5 साल से अधिक का वक्त हो गया आसाराम बापू को जेल में गए और एक के बाद एक ये मामला और गंभीर होता गया। और जैसा कि माइनर रेप केस में पहले जेल गए थे, लेकिन इस मामले में जो कई गवाह हैं उनकी भी हत्या हो गई। इसके बाद ये मामला और पेचीदा हो गया, तो कहीं न कहीं आज के जो कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आपको बता दें कि जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, दुआओं का दौर चल रहा है और कहीं पोस्टर लगाकर उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, हवन पूजन किया जा रहा है, क्योंकि आज आसाराम पर फैसला आना है। 5 साल बाद आज जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर से ही अदालत अपना फैसला सुनाएगी और माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे तमाम संवाददाता यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे जोधपुर सेंट्रल जेल।